सो यस हेलो एंड वेलकम बैक टू आसान चार्ट्स स्टॉक्स फॉर टुमारो प्रोग्राम। तो किस तरीके से हमारे 1% मूव किए आज की डेट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट। तो 27 तारीख के लिए जो हमारे पास डेटा है उसके अंदर क्रॉम्पटन जो ट्रिगर नहीं हुआ था, यूपीएल ट्रिगर नहीं हुआ था, ग्रासिम मॉर्निंग में सबसे पहला ट्रिगर और स्ट्रेट अवे 3.54% आज पूरा दिन में ये ऊपर ही चलता गया। एल टी एंड नौकरी हमारे ट्रिगर नहीं हुए थे, ये कल के लिए फॉरवर्ड किए गए हैं। पी वी आर आइनॉक्स इसने स्टॉप लॉस दिया 1%। पी वी आर आइनॉक्स का हाई यही था, इसके ऊपर वो जा नहीं पाया। डाबर डाबर में ट्रेंड लाइन के ऊपर सेटअप था और ट्रेंड लाइन बनाने में मेरे थोड़ी सी चूक रही थी, मतलब वो ट्रेंड लाइन पॉइंट टू पॉइंट टच नहीं कर रहा था, इसलिए इसने इसमें एंट्री मिल गई और वो वहीं से रुक गया। अगर उसको ढंग से दे पॉइंट टू पॉइंट मैच करके अगर बनाया होता, अगर मैं दिखा सकता हूँ इस पे डाबर पे, तो बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन थी ये थोड़ी सी नीचे बन गई थी, स्लाइटली नीचे ऐसी थी, जबकि उसको ढंग से मैच करेंगे तो वो ऐसे ही बन रही है जो अभी भी इंटैक्ट है। तो ये कल के लिए ट्रेड ओपन है डाबर में। आज उसका स्टॉप लॉस लिखा है मैंने। एम ये ट्रेंड लाइन पे सेटअप था, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैंने एंट्री पॉइंट्स बाद में यहाँ पे लिखी हैं। कल यहाँ पे टी एल लिखा हुआ रहा होगा। तो ट्रेंड लाइन पे जो फर्स्ट टच पॉइंट मिला वो 1504 पे मिला, वहाँ से वो 1522 मतलब 1.20% ऊपर तक गया था फर्स्ट स्विंग में ही। अगर पहली बार में नहीं गया है तो मैंने उसको एस एल लिखा है। जैसे एल टी एफ, ये पहली बार ट्रेंड लाइन के जब नीचे गया तो वहाँ से वो रिवर्स कर गया, वापस ऊपर चला गया, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लिखा है। अल्टीमेटली तो एल टी एफ ने भी आज टारगेट दिया था ट्रेंड लाइन से नीचे जाने वाला शॉर्ट के लिए, लेकिन फर्स्ट मूव में नहीं दिया था, इसलिए वो स्टॉप लॉस लिखा है। बाकी टेक एम पहले से ही बहुत बड़ा मूव ले चुका था जब तक हमारे एंट्री या ट्रिगर प्राइस पे आया। हालांकि वहाँ से 10 रुपये ऊपर गया है। मैंने इसको ग्रीन टेरिटरी में रखा है क्योंकि पूरा आईटी स्पेस ही अच्छा कर रहा था, लेकिन जब तक ये यहाँ तक पहुँचा ऑलरेडी वो 2% तक चल चुका था। टेक एम 0.7% भी कोई ख़राब नहीं है, इसमें भी हमारे हिसाब से 2,500-3,000 बन सकते थे इस पॉइंट पे जब ये चला था। टी सी एस और इनकी तो खैर बहुत अच्छे चले, 2-2% चले थे क्योंकि ये नीचे से ही हमारे पास फिक्स थे। ये थोड़ा ऊपर था इसका एंट्री, इसके लिए इसमें टारगेट्स थोड़े कम मिले हैं। एंड एज डिस्कस डाबर में तो खैर एक गलत एसएल देना पड़ा हमें। और एल टी एफ में फर्स्ट टाइम में ये गलत गया, दूसरी बार में वो फिर जब सेकेंड टाइम जब ब्रेक डाउन किया तो इसने टारगेट्स दे दिए थे। और पी वी आर आइनॉक्स, ये कंप्लीट फेलियर था आज के लिए। सो आज 5 टारगेट्स हिट हुए और बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स निकल के आए हैं। सो ओवरऑल आज का दिन सही रहा है। सो नेक्स्ट दिन के लिए, कल के लिए हमारे पास क्या पिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारे पास एंट्री है। तो ट्रेंड लाइन जैसे इस तरीके से बनानी पड़ेगी, 15 मिनट्स के सेटअप पे इन टच पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी इसमें, राइट। देन वी हैव कैनफिन होम्स में भी सेम 15 मिनट्स के ऊपर जो अभी रिसेंट ये ट्रिपल टॉप टाइप का सेटअप बना हुआ है 1, 2 एंड 3, इसको जैसे ही निकालेगा तो इसमें भी एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, ऊपर की तरफ निकाल सकता है। ये सारे 1%टाइलर्स हैं, मिनिमम हमें 1% के टारगेट्स दे देने चाहिए। सी यू बी में भी सेम ट्रेंड लाइन सेटअप है। ये दो टच पॉइंट्स हैं इसके ऊपर अभी, इसके ऊपर जैसे ही निकालेगा यहाँ से तो ये टारगेट्स मिल सकते हैं ऊपर के। डाबर डाबर तो अभी डिस्कस किया हमने, ट्रेंड लाइन थोड़ा सा गलत तरीके से बना हुआ था तो उसको मैंने अभी एडजस्ट कर दिया। बस ये टच पॉइंट सही से मिलाने थे और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे रखा हुआ था, तो ये ट्रेंड लाइन अल्टीमेटली थोड़ी सी नीचे बनी हुई थी कल के लिए। अभी इसको सही कर दिया है। लेट्स सी कल किस तरीके से अगर बाहर निकलता है तो कितना ऊपर जाता है। देन इंडिया मार्ट के ऊपर प्राइस अलर्ट है 2734.05। ऊपर एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें थोड़ा सा इसको डेली पे, तो वो जो ट्रेंड लाइन बन के आ रही है वो हमारा टारगेट बन सकता है। एंट्री जो बन निकल के आ रही है वो है
2734 पे, और 2808, मतलब ठीक है, 1.5% का मूव तो है इसके अंदर, 2% के आसपास का मूव मिलेगा। एल टी आज हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है, सेम स्टैंड करता है ये अभी भी अच्छे से। जैसे ये ट्रिगर प्राइस 3625 का निकालेगा तो ये 1.5% का मूव दे सकता है। एम सी एक्स शायद ट्रिगर हो पाए या ना हो पाए, ये ट्रेंड लाइन के बाहर निकल के अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। अगर ये प्राइस जो 3982 को निकालेगा तो इजीली 4064, तो इसमें भी 2% के आसपास का मूव अवेलेबल है, 1.95%। एम सी एक्स ऑल्सो इज़ अ गुड पिक। नौकरी आज हमारा ट्रिगर नहीं हुआ, सेम इंटैक्ट है, उधर ही बना हुआ है, प्रीवियस कैंडल के अंदर ही आज की कैंडल पूरी रही, इनसाइड कैंडल जैसे उसके ऊपर निकलेगा आज के हाइज के ऊपर, तो ऊपर का टच पॉइंट 6876 पे है, टच पॉइंट 1.77% दूर है, 1.6%। ये अभी भी एक अच्छा पिक है। ओ एफ एस एस, ये स्टॉक काफ़ी टाइम से स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही प्रीवियस हाइज को निकालता है तो अच्छे स्विंग्स दे देता है। द ओनली प्रॉब्लम हियर इज़ एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमारे पास है 9959 पे, 9970 पे, पर ये ट्रेंड लाइन सेटअप बनाया हुआ है, तो ट्रेंड लाइन 15 मिनट्स पे बनानी रहेगी। कभी भी वन डे पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो 15 मिनट्स में वो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो एग्जैक्ट टच पॉइंट्स को टच कराते हुए ये दो टच पॉइंट्स टच हो रहे हैं। आज वो टच नहीं कर पाया है, लेकिन अगर इसको निकालेगा तो दिस विल बी एन एंट्री ओ एफ एस एस में। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये रिट्रेस नहीं करना चाहिए, वरना हमें इसके बाहर निकलने पे एंट्री लेंगे तो एस एल फिर बड़ा हो जाएगा। इट्स बेटर कि नीचे से ही ट्रेड ले लें अगर मिल जाता है तो। है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक, स्टॉक जब चलता है तो 3-4% आराम से चल जाता है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाता है ये, अभी बना रहा है, खैर रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। सो OFSS इज अ गुड पिक। परसिस्टेंट अगेन सेम OFSS टाइप का IT पैक का स्टॉक है ये, और बहुत बड़े कैंडल्स बनाता है ये, 3-4% के। जैसे यहाँ पे 6.42% है, ये 3.57 है, ये 4.22 है, आज भी ये 2% चढ़ा है। तो ये ट्रेंड लाइन सेटअप है, 15 मिनट्स पे ट्रेंड लाइन को हमें बना के रखना पड़ेगा। जैसे ही ट्रेंड लाइन को निकालेगा ये एक एंट्री अच्छी बनती हुई दिख रही है परसिस्टेंट में। पीडी लाइट के अंदर हमारे पास प्राइस अलर्ट है, प्राइस अलर्ट सही है, डबल स्विंग है, 3200.20 पे ये एंट्री मिल रही है, एंड ठीक है, नए हाइज बनाता जा रहा है, दैट्स वाई ये पिक है। और यहाँ पे जैसे डबल टॉप पैटर्न, डबल टाइप का यू, डबल शेप बना चुका है, और ये 3200 निकालने पे हमारे पास ऊपर की रेंज भी अच्छी खासी अवेलेबल है इसमें, 2% से ज़्यादा की। सो ये भी एक अच्छा पिक है। सीमेंट स्पेस पूरा का पूरा बहुत अच्छा चल रहा है, शायद न्यूज़ बेस्ड है, सो कब तक कंटिन्यू करेगा वी डोंट नो, लेकिन जहाँ जहाँ पे अच्छे सेटअप्स बने हुए हैं, आज हमारे पास श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट पिक्स में है। तो श्री सीमेंट को 15 मिनट्स में अगर हम देखेंगे तो इसने जो सुबह में हाई बनाया था, कल एक हाई बनाया था, उसके बाद सुबह में जस्ट थोड़ा सा निकाल के रिट्रेस कर गया, और टुवर्ड्स द एंड उस हाई को फिर से टच करने के लिए जा रहा था। ये शायद फेल कर सकता है, बट क्योंकि सीमेंट स्पेस में ही ज़्यादा दम है अभी, तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो वॉल्यूम कैंडल्स हैं इतनी बड़ी बड़ी बन रही हैं, तो ये निकल के बहुत ज़्यादा भी ऊपर जा सकते हैं, तो इनको हम मिस भी नहीं कर सकते। लेट्स सी किस तरीके से पैन आउट करता है। 2825 2824 4.25 पे एंट्री है श्री सीमेंट में। ट्रेंड लाइन सेटअप है इसके अंदर, बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, ऊपर के ऊपर बना हुआ है, ये स्टॉक ऊपर के ऊपर चलता जा रहा है, और ऊपर ही एक एंट्री पॉइंट हमारे पास ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो मिली हुई है। तो ये इसमें जैसे कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया हुआ नहीं है, तो 1%, 1% से ऊपर कुछ भी मिल रहा है तो इट्स गुड इनफ टू एग्जिट। अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस का दूसरा स्टॉक है ये, इसके पास भी सेम तरीके का है, जो सुबह में हाई बनाया था टुवर्ड्स द एंड वापस उसको टेस्ट करने के लिए जा रहा है। जैसे ये निकालेगा तो ऊपर का एक टच पॉइंट हमें मिल जाना चाहिए, जो है 1.36 पे, 1.36%, तो ठीक है। वोल्टास पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन सेटअप है,
राइट। सो ट्रेंड लाइन काफ़ी सही ये सेटअप बना हुआ है। इस टच पॉइंट को मिस इसलिए किया है क्योंकि ये गैप अप ही ओपन हुआ था, तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ख़राब किया है, लेकिन बाकी सारे टच पॉइंट्स बहुत इजीली मैच कर रहे हैं इसके लिए, इस हिसाब से ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, कोई भी किसी भी तरीके से बनाता है। इट्स हमारी आंखों के अकॉर्डिंग हम उसको बनाते हैं, लेकिन कौन सा वर्क करेगा उसी में उसका क्लास है कि किस हिसाब से बनाने पे वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। बाकी बनाने के लिए तो हर चार्ट पे 50 तरीके के ट्रेंड लाइन बनाए जा सकते हैं। कौन सा सबसे ज़्यादा कारगर होगा उसी में वही डिपेंड करता है हमारा ट्रेड किस तरफ निकल के जाता है। तो वोल्टास में अगर ये ट्रेंड लाइन निकालता है तो जो फर्स्ट टच पॉइंट है वो 1.26% है, लेकिन असली खेल इसमें तब हो सकता है जब ये टच पॉइंट निकाल दे, क्योंकि फिर हमें बड़े टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो टॉप पे मिलता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये नीचे से इधर तक आया, यहाँ से ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये फिर से नीचे आया, और अब ये हम कह रहे हैं यहाँ से जब ऊपर जाएगा तब एंटर करेंगे, लेकिन असली जो डब्ल्यू का मिडिल पोर्शन है वो यहाँ पे इसको निकालता है, तो दिस विल बी और 1-2% जा सकता है। सो इट्स अ वेट एंड वॉच गेम। लास्ट स्टॉक जो है हमारा वो है विप्रो। विप्रो में बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ आज काम कर चुका है ऑलरेडी, ऐसे देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन सेटअप था और उसका ब्रेकआउट दिया है। आईटी पैक में था ये, कल का हमारा पिक हो सकता था, बट फॉर सम रीज़न मैंने इसको पिक नहीं किया, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं था, बट शायद यही रीज़न था कि यहाँ पे अगर कल ट्रेंड लाइन बनाया होता तो ये टच पॉइंट बहुत दूर मिलता हमको, क्योंकि जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो 494 नहीं, ये 1% के आसपास ही मिलता। फॉर सम रीज़न इसको कल पिक नहीं किया था। अगर ये पिक किया होता तो आज जैसे TCS और इन्फी चले हैं उसके अकॉर्डिंग ये भी 2% का मूव दे देता। उन दोनों ने भी 2% दिया है, ये भी 2% दे देता। बट आज अब इन्फी और TCS पिक्स में नहीं रखा है, लेकिन इसको अब रखा है क्योंकि इसने बहुत अच्छा ऊपर एक कंसोलिडेशन बनाया रखा पूरा। फर्स्ट जो इसने तेज़ी की फर्स्ट हाफ में 12 बजे के बाद भी वो बना रहा वहाँ पे, और बहुत मतलब नीचे भी नहीं आया है बिल्कुल, और ऊपर एक हमारे पास टच पॉइंट अवेलेबल है इसके अंदर। सो इट्स बहुत आसान है शायद ये अचीव कर लेना विप्रो के लिए। दैट्स वाई विप्रो इज़ इन आवर पिक। सो यही सारे पिक्स हैं, और इस पे जहाँ पे प्राइस अलर्ट है वो मेंशन कर दिया गया है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन पे है वो मेंशन कर दिया गया है। अगर ट्रेंड लाइंस एक्टिवेट होंगी तो कल हम उसको उसके फिगर्स अपडेट कर देंगे। लेट्स सी कल किस तरीके से पैन आउट करता है। ओके फाइन। कोई शॉर्ट का पिक तो इसमें है नहीं। ओके देन शॉर्ट्स वैसे ही अवॉइड करने जैसी सिचुएशन है अभी। शॉर्ट्स के लिए अलग तरीके का सेटअप चाहिए। अभी मार्केट उस तरीके से फेवरिंग ही नहीं है कि शॉर्ट्स तुरंत चलने लगे। जिस तरीके से शॉर्ट को अगर हमें करना है तो शॉर्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, मतलब 1-2 दिन अगर हम वेट करेंगे किसी ट्रेड में तो वो शॉर्ट्स में हमको प्रॉफिट मिलेंगे। इंट्राडे में निकालवाना थोड़ा सा मुश्किल है। So that's it then. Thanks for watching. Do like, share, and subscribe the channel. Okay.